क्या आपको वो टाइम याद है जब हम एक पिगी बैंक को बनाया करते थे और किसी भी चीज को खरीदने के लिए पिगी बैंक में पैसे जमा किया करते थे? लेकिन अब शायद लगता है वो दिन जा चुके हैं। किसी भी चीज की खास जरूरत होने से पहले ही हमारे पास वो चीज आ जाती है। अब चाहे उसे योलो ट्रेंड के चलते खरीदना हो या फिर सच में उस चीज की जरूरत हो, अब हम कहीं ना कहीं अपने पिगी बैंक्स में पैसे सेव करना भूल चुके हैं और सेविंग मोड से एंटायरली स्पेंडिंग मोड की तरफ मुड़ चुके हैं। चाहे फिर वो बात शॉपिंग की हो या फिर ट्रैवल की, किसी भी चीज को करने से पहले हम अपनी सेविंग्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। अब इसके पीछे का अगर हम एक बड़ा रीजन किसी को मान सकते हैं या स्पेंडिंग मोड का क्रेडिट किसी को दे सकते हैं तो वो है क्रेडिट कार्ड। क्योंकि आजकल हर किसी को क्रेडिट कार्ड काफी इजीली इशू हो जाता है और फिर कार्ड इशू होने के बाद लोगों का मोड सेविंग से एंटायरली स्पेंडिंग की तरफ चेंज हो जाता है। इस बात को सपोर्ट करने के लिए अगर हम इंडियन ट्रैवल एक्सपेंसेस की तरफ देखें तो करीबन 15 से 20% का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। अब अगर हम 2019 के प्री पेंडेमिक फिगर्स को देखें तो उसके कंपैरिजन में एवरेज 20% ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। बढ़ती टिकट प्राइसिंग और महंगे होते होटल्स के बावजूद ट्रैवलर्स के ट्रैवल में कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। 2023 में अब तक ट्रैवलिंग में एक अनयूजुअल बढ़त देखी गई है और होटल्स और फ्लाइट्स के फेयर्स भी कुछ मेजर इवेंट्स जैसे कि G20 समिट, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के चलते बढ़ते जा रहे हैं। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड, जो कि ट्रैवलिंग में एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, उनके अच्छे Q1 रिजल्ट्स के बाद अभी ये मानते हैं कि टूर एंड ट्रैवल में जो तेजी आई है वो आने वाले कुछ और समय तक ऐसे ही रहने वाली है। अब अगर हम इनपुट कॉस्ट की तरफ देखें तो उसमें 20 से 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, मगर अब इंडियन का माइंडसेट सेविंग से स्पेंडिंग की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। ट्रैवलिंग का क्रेज इस तरह से अब लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है कि लोग अब ट्रैवलिंग के लिए क्रेडिट लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। अब अगर हम इंडियंस के ट्रैवलिंग पैटर्न को देखें तो टोटल ट्रैवल का 60% डोमेस्टिक ट्रैवल हो रहा है और 40% इंटरनेशनल ट्रैवल हो रहा है। हालांकि वीजा मिलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। अब अगर हम थॉमस कुक की रिपोर्ट्स को ही देखें तो उनके यूरोपियन वीजा में 8% तो रिजेक्शन ही हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का इंटरनेशनल ट्रैवल की तरफ इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है। आगे अगर हम इसको और भी ज्यादा डिटेल्स में देखें तो इंडियन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट डोमेस्टिक ट्रैवल को बढ़ावा देने का है और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन करेंसी TCS को भी एंडोर्स किया है, जिससे लोगों का इंटरेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल से डोमेस्टिक ट्रैवल की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए लोकल इंफ्रा डेवलपमेंट की तरफ भी नया ध्यान दिया जा रहा है। नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस, नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे का भी डेवलपमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जा रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक ट्रैवल को एक नई दिशा देती हुई दिखाई दे रही है। बस ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शोज के साथ। धन्यवाद।